बड़े से बड़ा जादू, पुराने से पुराना जादू और जादूगर इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बस कुरान पाक का छोटा सा, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही आज़मूदा अमल कर लें। अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा जादू से निजात पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसके इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू बहुत ही मुजर्रब, आजमाया हुआ अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुहर्रमुल हराम शरीफ की बरकतें और रहमतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ते हैं। मैं अक्सर वज़ाइफ बिल्कुल मुख्तसर देता हूँ और अपने नाज़रीन को नसीहत ज़्यादा करता हूँ। नसीहत देने का मेन मकसद ये है कि जो नाज़रीन अमल करना चाहते हैं, अमल कर करके या थक चुके हैं, अब वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं, बेयकीनी उनका मुकद्दर बन चुकी है, मैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नसीहत के तौर पर चंद एक बातें हर वीडियो के ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचाता हूँ, ताकि तुम्हारा यकीन कामिल हो। फिर यकीन कामिल होगा तो फिर आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, फिर ज़रूर आपको उसके असरात नज़र आएंगे। अब एक बंदा 10 साल से तकरीबन उसने चक्कर लगा लगा के कम अज़ कम 10 साल के अंदर कुछ 100 के करीब आमलों के पास जा चुका है और 100 आमलों के पास जाकर यकीनन नजराना भी दे चुका होगा और वज़ाइफ भी ले चुका होगा और नक्श भी ले चुका होगा, लेकिन नक्श भी वज़ाइफ लेने के बावजूद असर नहीं पड़ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, जादू ख़त्म नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं नसीहत करता हूँ, यकीन रखें, फिर यकीन कामिल रख कर कुरान की तरफ आएँ, पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखें, पाकीज़गी और तहारत को अपनाएँ। इंशाअल्लाह मैं यकीन कामिल से इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर मुझे 100% कामिल यकीन है, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है, रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जो रहीम और करीम भी है। अल्लाह खुद फरमाता है, जो बंदा मुझसे मांगता है मैं उससे राज़ी होता हूँ, जो मुझसे नहीं मांगता मैं नाराज़ होता हूँ। इसलिए नसीहत करता हूँ कि यकीन कामिल के साथ करें। लेकिन ये एक ऐसा अमल है, अमलियात का बादशाह इसको कहा जाता है, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि औलियाए कामिलीन के सीनों का राज आपको दे रहा हूँ और इजाज़त के साथ आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इजाज़त आम के साथ आपको ये तोहफ़ा दे रहा हूँ। एक मरतबा यकीन कामिल के साथ 3 दिन तक मेरे अमल के मुताबिक, मेरे तरीके के मुताबिक अमल करें। अल्लाह के फजल करम से अगर 1% भी जादू के असरात आपके जिस्म के अंदर या आपके घर के अंदर या आपके कारोबार के अंदर रह जाएं, तो फिर मुझे कॉल करके शिकायत करना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 3 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर ये जड़ से उखड़ जाएगा, मुकम्मल तौर पर जादू ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि जादू करने और कराने वाला भी आपके सामने जलील और खुआर होता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन मोहतरम, आपने करना क्या है, बड़ा ही खूबसूरत, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यकीनन आपके दिल के अंदर नूर पैदा होगा। सूरतुल हश्र आयात नंबर 24, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लेकिन ये अमल का थोड़ी तरतीब अलग है। आपने इसको दिन के अंदर 3 मरतबा करना है, खा औरत करे या मर्द करे। पहली शर्त यह है कि उसका जिस्म और उसके कपड़े पाक हों, बावुज़ू हो। बावुज़ू और कपड़े और जिस्म पाक होने के बाद आपने अपने घर के मेन जो हाल है, चारों तरफ जो मकान का सेंटर बनता है, जो आपकी फैक्ट्री का या घर का या कारखाने का सेंटर बनता है, उस सेंटर के अंदर खड़े हो जाए। बैठ के नहीं करना, ये मेरी बात याद रखना। खड़े होकर आपने अपना चेहरा किबले की जानिब करना है। किबले शरीफ की जानिब करके आपने 11 मरतबा पढ़ना है दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़कर आपने सूरतुल हश्र की आयात नंबर 24 को आपने पढ़ना है सिर्फ 41 बार। फिर आखिर में फिर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ लें। सुबह की नमाज के बाद किबले की जानिब मुंह करके ऊंची आवाज़ से थोड़ा पढ़ना है, धीमी आवाज़ से नहीं। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, पहला लफ्ज़ हुवल्लाहुल खालिकुल, जब इस लफ्ज़ के ऊपर पहुंचेंगे, अगर आपके घर के अंदर जादू के असरात हैं या जादू है, जिन्नात घर कर चुके हैं,
آپ کے گھر اپنے کانوں سے آواز سنیں گے کہ ان کی دوڑ لگنا شروع ہو جائے گی، دوڑنا شروع ہو جائیں گے، چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ چار دیواری، وہ کارخانہ، وہ فیکٹری، وہ کاروباری مراکز، وہ آپ کا گھر اللہ کے فضل و کرم سے جو 10 سال سے ہم لوگ کے پاس جا کر نہیں حاصل کر پائے تھے، ایک لمحے کے اندر حاصل کر پائیں گے۔ تو لیکن آپ نے صبح کی نماز کے بعد بھی اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کے اندر نہیں، بائیں ہاتھ کے اندر گلاس کا پانی ساتھ لینا ہے۔ جب آپ شروع کریں 11 مرتبہ درود ابراہیمی صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلے کی جانب منہ کر کے، بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے ناظرین؟ پھر کال کر کے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اتنے لفظ، آسان سے آسان لفظ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں کوشش کر کے، بڑی ہی جد و جہد کر کے۔ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر پانی کا گلاس لینا ہے اور قبلے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، باوضو ہو کر، جسم پاک، کپڑے پاک۔ صبح کی نماز کے بعد پہلا عمل کر رہی ہیں آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد هو اللہ الخالق الباری 41 بار، پھر آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے اس کے اوپر پڑھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر دیں۔ اب پانی کے اوپر دم کر کے اس کے 2 حصے کرنے ہیں اسی وقت۔ ایک حصہ سارے گھر کے افراد پی لیں، دوسرا حصہ بچا کر گھر کے جو مین کونے ہیں اس کے اندر چھڑکاؤ کر لیں۔ اسی طرح آپ نے ظہر کی نماز، پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد، دوسرا عمل ظہر کی نماز کے بعد، اب تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 3 دن تک عمل کریں۔ میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں ناظرین محترم، اگر 1% بھی اثرات یا جنات یا سایہ باقی رہا تو میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔